दोस्तों विनिंग सीरीज 90 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विथ रिगार्ड टू द ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट के बारे में दोस्तों कुछ फैक्ट्स दिए हैं। पहला फैक्ट्स, ग्रोन ऑन होनुलुलु क्वीन कैक्टस। बड़ा प्यारा नाम है, होनुलुलु क्वीन भी है लेकिन होनुलुलु। ओके चलो, होनुलुलु क्वीन कैक्टस ग्रोन। ओके सेकंड, नेटिव ऑफ सदर्न मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। सदर्न मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है, यानी ये कैक्टस प्लांट है। एक ऐसा बताया होनुलुलु क्वीन, और दूसरा है कि ये कहाँ से है, तो सदर्न मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से है। फैक्ट्स कौन से करेक्ट है भाई, क्लिक करें। पढ़ लिए दोनों फैक्ट्स, वेरी गुड। मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। एक होनुलुलु क्वीन भी है भाई, है ना, होनुलुलु क्वीन कैक्टस, यानी ये कैक्टस है। और खास बात है ये सदर्न मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है ना। थोड़ा सा हम ये कैक्टस है, ओके ऐसा यदि बोले तो फिर मेक्सिको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, बट इट्स अ कैक्टस, वन ऑफ द कैक्टस स्पीसीज, और वहां से ये ग्रोन होता है। चलो थोड़ा सा देख लेते ब्रीफ में क्या है भाई। सेंटर टू प्रमोट ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन, सेंटर अभी प्रमोट करने वाला है। गुजरात और हरियाणा इन्होंने ऑलरेडी प्रमोट किया है। इसको अलग अलग नाम है, पिताया है, पिथाया है, स्ट्रॉबेरी पियर ये भी कहा जाता है। गुजरात गवर्नमेंट ने तो इसको कमल कह दिया, कमलम, लोटस बोल दिया गया इसको, तुरंत लोटस बोल दिया गया। ठीक है, दिखता भी है लोटस जैसा, खैर लेकिन हैविंग इट्स ओन कलर ऑफ अ गवर्नमेंट, तो इसीलिए लोटस नाम दे दिया। ठीक है, कॉल्ड एज अ सुपर फ्रूट, ये सुपर फ्रूट कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट। कौन से हेल्थ बेनिफिट है भाई, तो डायबिटिक पेशेंट जो है उनके लिए बेस्ट है, लो कैलोरीज का है, कैलोरीज कम कैलोरीज का है, तो इसी वजह से डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही बेस्ट है। हाई डेंस फ्रूट विथ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, फाइबर, इससे भरा है, जबरदस्त भरा है ना। खास बात और है कि एंटीऑक्सीडेंट भी है, जैसे बेटालेंस है, हाइड्रोक्सीसिनेमेट्स है, फ्लेवोनाइड्स है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये हो गई हेल्थ वाइज बात। कॉस्ट वाइज बात बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए, है ना। ये इकोनॉमी को काफी बूस्ट दे सकता है। इसकी कॉस्ट देखो 400 किलो, है ना, 400 पर केजी, तो ऑब्वियसली फार्मर्स के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब सेंटर का प्लान है कि 3000 हेक्टेयर अभी फिलहाल में है, उसको 50,000 हेक्टेयर 5 साल में करना है। तो बड़ा एम्बिशियस टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है ना। ये सफल हो, बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट revised guideline about Mission Vatsalaya, an umbrella scheme for child protection services. Accordingly, which of the following is or are not a member of Project Approval Board PAB to be constituted for approval of annual plans and financial proposals of states and union territories? मिशन वत्सल्य जो है बच्चों की सुरक्षा के बारे में, उसको अब हाल ही में उसके बहुत सारे प्रोविजन को रिवाइज कर दिया गया है। उसके तहत यदि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड जो है ना, जो एनुअल प्लान्स और फाइनेंशियल प्रपोजल्स इसका सैंक्शन करता है, अप्रूवल करता है, उसमें कौन भाई मेंबर नहीं है ना, नीचे दिए गए। 1, सेक्रेटरी ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, दूसरा है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तीसरा है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। 3 सेक्रेटरी 3 डिपार्टमेंट के दिए गए हैं। करेक्ट कोड आपको चूज करना है। क्या करना है चूज, कौन सा भाई मेंबर नहीं है, क्लिक करूं। ओके चलो मैच करो आंसर। आंसर इज सी, आंसर इज सी 2 and 3। भाई आयुष भी नहीं है
और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। ये थोड़े से गुगली टाइप का क्वेश्चन है ना भाई। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, ऐसा हम जब बोलते हैं मिशन वात्सल्य, तो ऑब्वियसली हमें एक हेल्थ के बारे में भी लगता है, तो आयुष होना चाहिए भाई। या दूसरा लगता है इंफॉर्मेशन के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये होना चाहिए। ऐसा लॉजिक लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के बारे में क्या है भाई, क्या लेन देन है, वो भी है यहाँ पे, है ना। तो खैर है ना, ये ध्यान में रखो थोड़ा सा। टोटल कितने मेंबर्स है, टोटल 10 मेंबर्स है। इट्स अ 10 मेंबर बॉडी। कितनी मेंबर है, 10 मेंबर बॉडी। इसकी चेयरपर्सन जो है, ये चेयरपर्सन कौन रहेगा, कौन रहेगा भाई, चेयरपर्सन कौन सा सेक्रेटरी रहेगा। ओके, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपका लॉजिक सही है, क्योंकि चाइल्ड से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली कौन सेक्रेटरी रहेगा, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये रहेगा। बराबर है, बिल्कुल ये रहेगा। लेकिन ये थोड़ा लॉजिक दूसरा गलत हो जाता है। साथ में कौन है, तो साथ में सोशल जस्टिस जो है, मैं फास्ट में लिखता हूँ, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दूसरा पंचायत राज जो है, उसके सेक्रेटरी। रूरल डेवलपमेंट ये भी है, ठीक है। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट तो बता दिया मैंने। लेबर जो है, क्योंकि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड रह सकता करके, है ना। यूथ अफेयर्स, है ना, यूथ अफेयर्स के बारे में, एंड स्पोर्ट्स, इसका भी जो मिनिस्टर का सेक्रेटरी वो रहता है। खास बात है कि स्कूल अफेयर, है ना, स्कूल अफेयर एंड लिटरेसी, इसका भी सेक्रेटरी रहता है। अब खास बात देखो, ये सबका है, लेकिन भाई ये आयुष और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों नहीं, ये थोड़ा सा डाउटफुल है ना। होना चाहिए था, बराबर है, लेकिन ये नहीं है। खास बात और एक है कि पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए करके, सीओ जो है नीति आयोग का सीओ भी यहाँ पे मेंबर है, ठीक है। चलो देख लेते हैं न्यूज में क्या है। भाई न्यूज में ऐसा है, सेंटर टू स्टेट्स डोंट टेम्पर विद द नेम ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। अब हर एक स्टेट अपना कुछ तो भी नाम अंदर डाल देता है जुगाड़ू करके, कोई मिनिस्टर का नाम, कोई अपना पॉलिटिकल फिगर पुरानी होंगी जिसके एफिलेट हो, तो इस ढंग से ये चल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई ये मिशन वात्सल्य है, ये जैसा का वैसा नाम रहना चाहिए, है ना। आप नाम बदलाओगे तो आपको फंड नहीं मिलेगा, फंड चाहिए तो नाम जैसा का वैसा। तो नाम से क्या लेना देना, अरे नाम से है वही लेना देना, क्योंकि नाम पर ही तो सब काम चलता है, काम हो ना हो नाम तो चले। अब देखो इसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम का इवोल्यूशन हो गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। 2010 में इंटीग्रेशन हो गया, 3 प्रोग्राम्स जो थे उसको इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम बना दिया, है ना। 3 प्रोग्राम थे, प्रोग्राम फॉर जुवेनाइल जस्टिस फॉर चिल्ड्रन इन नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। सेकंड, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड स्कीम फॉर असिस्टेंस टू होम फॉर द चिल्ड्रन। ये 3 थे भाई, इसको इंटीग्रेटेड कर दिया गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। 2017 में फिर से नाम बदला गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम। फिर 2021-22 में मिशन वात्सल्य। अब इसमें कुछ दिखता नहीं कि कुछ हो गया, एक इंटीग्रेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी तो सिर्फ नाम, बस बॉटल जैसी की वैसी, है ना, जैसे हम बोलते हैं कि न्यू बॉटल एंड ओल्ड वाइन, उस टाइप का सब चलता रहा। अब कैटेगरीज है, खास बात है कि ये फंड देती है, तो कैसे फंड देती है, तो कैटेगरीज है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है वात्सल्य स्कीम, और ऑब्वियसली सेंट्रल स्टेट फंडिंग का रेशियो है। जो राज्य है और यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, इसका 60-40 है, ठीक है। और 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये 90-10 है। और ऑल अदर यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर वो है 100% बाय द सेंटर। इस ढंग से ये चलते रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में नाम वो बदला सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में क्या है, नाम बदला सकते हैं, लेकिन नाम का मीनिंग नहीं बदला सकते, वैसे का वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। अब यूनियन लेवल पर बनाया है प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, स्टेट लेवल पर बनाया है एक कमिटी बनाई है जो चीफ सेक्रेटरी मॉनिटर करता है, मॉनिटर रिव्यू और प्रमोट कन्वर्जेंस इन इंप्लीमेंटेशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ऐसा ही एक पैनल बनाया गया है।
Then third question, consider the following statements. 1. Information cause breach of privilege of legislative bodies, है ना. इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो जो कायदे मंडल है वो कायदे मंडल के प्रिविलेज को ब्रिच कर सकता है. दूसरा है इंफॉर्मेशन विद अ पर्सन एज अ ट्रस्टी, एक पर्सन है जो ट्रस्टी है कोई इंफॉर्मेशन का, ऐसी इंफॉर्मेशन. और तीसरा थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन. 3 स्टेटमेंट से. क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन इज और आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर बाय पब्लिक अथॉरिटी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. ऊपर निम्नलिखित, यानी ऊपर दी गई है ना, निम्नलिखित नहीं, ऊपर दी है वो भाई इंफॉर्मेशन से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक अथॉरिटी के डिस्क्लोजर के कंडीशन में बाहर रख दी, एग्जम्प्टेड कर दी गई है ना. क्लिक करूं, चलो मैच करो आंसर. आंसर इज डी. 1 2 3 ऑल 3 आर आउट ऑफ डिस्क्लोजर, यानी एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आती है. ये सब 8J जो है 81J इसमें आती है. ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है न्यूज. अब है भाई हाईकोर्ट स्टेट CIC ऑर्डर ऑन रिलीजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द PM केयर. PM केयर फंड बनाया था कोविड के वक्त और बहुत सारे जगह से फंड आया था. फंड कहां से है ये पता नहीं चलता था, फंड कहां खर्चा हुआ पता नहीं चला. तो दिल्ली हाईकोर्ट में 7 जुलाई 2022 को एक केस आ गई CIC के अगेंस्ट में, क्योंकि CIC ने कहा था कि भाई PM केयर फंड जो है वो आता है किसमें, कि भाई आपने पैसा कहां से लाया कहां से नहीं, है ना. एग्जम्पशन है लेकिन पूरा का पूरा एग्जम्पशन नहीं है. जहां पे पब्लिक अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में कोई कंसर्न है तो वहां पे PM केयर फंड ये आउट ऑफ डिस्क्लोजर कंडीशन में नहीं आता है. ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट ने जो है, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी ये CIC के डिसीजन पर. ठीक है, अब CIC के डिसीजन का जो दायरा था वो था exempted under the 81G of RT Act. Then fourth question, the technological system which leverage telecommunication and information with other devices in integration for transmission of data of moving vehicle is called as. ऐसी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम जो टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन से लेस है और बाकी डिवाइसेस जो है, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है उससे कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है, और इस ढंग से कि अपना मूविंग व्हीकल का डाटा बिल्कुल सिमलेस ट्रांसमिट करती है. ये जो है इसको क्या कहते हैं, है ना. टेलीमेटिक्स, ट्रांसफॉर्मिक्स, टेलीडाटा या रियल डाटा. क्लिक करें. ओके, क्लिक कर रहा हूं, मैच करते हैं आंसर. आंसर इज ए टेलीमेटिक्स. टेलीमेटिक्स इज टेक्नोलॉजिकल सिस्टम ऐसी है कि जो टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन इसके लेस रहती है और अदर डिवाइसेस को इंटीग्रेट करके मूविंग व्हीकल का डाटा सिमलेस वे से ट्रांसमिट करती है. क्या न्यूज में देख लेते हैं. बाय न्यूज, व्हाट रोल डज द टेक्नोलॉजी प्ले इन डिटरमाइनिंग इंश्योरेंस व्हीकल. टेलीमेटिक्स जो है ये इस ढंग से कुछ तो भी जुगाड़ कर लेती है और डाटा स्टोर भी करती है और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी करती है. ये ड्राइविंग हैबिट ट्रैक करने के लिए बेनिफिशियल है, रोड सेफ्टी के लिए फायदेमंद है, फ्यूल कॉस्ट बच जाएगी, कब शुरू करना है वो बताएगी, भाई गाड़ी बंद कर, सिग्नल है बंद कर दो भाई, भाई आगे ट्रैफिक जाम होने वाला है, धीरे 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 ले भाई, तो फ्यूल बच जाएगा, है ना. कॉस्ट इफेक्टिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी अच्छी गाड़ी चलाएंगे तो मेंटेनेंस रहेगा. बेटर कम्युनिकेशन और फ्रेम इंश्योरेंस प्लान, खास बात है इंश्योरेंस प्लान के लिए टेलीमेटिक्स न्यूज में है. 6 जुलाई 2022 को इरडा जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने जनरल इंश्योरेंस कंपनी को छूट दे दी कि भाई पे एज यू ड्राइव और पे हाउ यू ड्राइव और फ्लोटर कवर आप दे सकते हो. तो इसके वजह से ये इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज कह सकती है मोटर व्हीकल वाले को और बोलेंगे कि भाई इसके आधार पर आपका जितनी जरूरत है उस हिसाब से आप इंश्योरेंस ले सकते हो. तो इंश्योरेंस की कॉस्ट प्रीमियम कम हो सकता है, बिहेवियर जो है ड्राइविंग बिहेवियर उसमें सुधार आ सकता है, बेनिफिट्स विन विन सिचुएशन के हैं.
देन फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डेरेको? डेरेको क्या है? ए newly discovered fossil of the dinosaur species believed to be longest survival amongst all animal species. सारे एनिमल स्पीसीज में सबसे ज्यादा कार्यकाल तक जिंदा रहा ऐसा एक डायनासोर की स्पीसीज का फॉसिल मिल गया। दूसरा है बी, वाइड स्प्रेड लॉन्ग लाइव्ड स्ट्रेट लाइन विंड स्टॉर्म्स जनरली ऑकर ड्यूरिंग समर टाइम इन यूएसए। अमेरिका में ऐसे एक तूफान आता है समर टाइम में जो काफी देर तक रहता है, काफी बड़े एरिया में फैला रहता है और स्ट्रेट लाइन में जाता है। स्ट्रेट लाइन में जाता है, यानी घूमता नहीं है गोल 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 साइक्लोन जैसा, स्ट्रेट लाइन में जाता है, ऐसा उसका कहना है। तीसरा, प्लेस इन यूक्रेन क्लोज टू रशियन बॉर्डर फाउंड टू बी ग्रेव ऑफ थाउजेंड ऑफ सिविलियंस ब्रूटली किल्ड बाय द रशियन आर्मी। रशियन आर्मी, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ऐसे इसमें रशियन आर्मी ने कत्लेआम कर दिया हजारों लोगों का और ऐसी एक ग्रेव मिल गई है, ऐसा एक प्लेस है। डी, अ न्यू लैंग्वेज डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द ब्राजील टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। ब्राजील ने ऐसी नई लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ताकि ये जो है इसका जतन हो, ये नष्ट न हो। ऐसे 4 स्टेटमेंट है, क्लिक किया आपने स्टेटमेंट को, ओके चलो मैच करते हैं। Answer is B, widespread long-lived straight-line windstorm generally occur during summer time in USA, है ना। ये भाई ये स्टेटमेंट जो है इस ढंग से, ये इट्स गिवन बाय द यूएस का जो है यूएस नेशनल वेदर सर्विस। ये यूएस नेशनल वेदर सर्विस का डेफिनेशन है। चलो देख लेते क्या है डेरेको। सो दोस्तों देखो आसमान पूरा हरा हरा, बिल्कुल डेरेको इस टाइप का है। 7 जुलाई 2022 को नेब्रास्का और मिनेसोटा ये जो एरिया है, यहाँ ये एरिया, ये स्टेट्स में डेरेको ने हिट कर दिया। रफ्तार थी 140 किलोमीटर पर आवर, जबरदस्त रफ्तार थी और ब्राइट शेड ऑफ ग्रीन ये कलर आ गया था। अब डेरेको क्यों कहते हैं? तो डेरेको ये स्पेनिश वर्ड है, ला डेरेका, इसका मतलब स्ट्रेट। ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, साइक्लोनिक घूमता नहीं है भाई, और इसी वजह से इसको ये ना टोर्नाडो जैसा है ना साइक्लोन जैसा है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, इसलिए इसको डेरेको नाम दिया है। नो रोटेशनल मोशन, स्ट्रेट मोशन, ठीक है। अब ये वार्म वेदर फेनोमेना है। वार्म वेदर ध्यान में रखो, समर में पाया जाता है, बिगिनिंग ऑफ में, ज्यादातर स्टॉर्म जो है जून जुलाई में पाए जाते हैं। डेरेको किसी को कहना है, कोई तूफान को डेरेको कहना है तो उसकी स्पीड कम से कम एटलीस्ट 93 किलोमीटर पर आवर रहनी चाहिए। अब अचानक ये ग्रीन स्काई दिखा तो इसी वजह से न्यूज में आ गया। ये क्यों हुआ? तो जस्ट ड्यू टू द लाइट इंटरैक्टिंग विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर दे होल्ड, काफी ज्यादा पैमाने पर पानी था और इसी वजह से ऐसा ग्रीन कलर उसको आया है। डेरेको 3 प्रकार के हैं, प्रोग्रेसिव, सीरियल और हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी प्रोग्रेसिव और सीरियल ये दोनों का मिक्सचर यानी हाइब्रिड। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आप समझ लो। ऑल द बेस्ट।